Good morning, students. Today we discuss about reaction mechanism of cross aldol condensation. विषाणु एल्डोल संघनन के अभिक्रिया की क्रियाविधि पर अपना आज डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा था कि जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था तो उसमें अपने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के 3 टाइप्स यहाँ पर बताए थे। तो उसमें फर्स्ट अपने बात की थी कि बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स, ठीक है, कि जब 2 सेम और क्या हो भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड में कंडेंसेशन हो, ठीक है। सेकंड अपने बात की इस पर कि जब क्या हो कि बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट कीटोन्स, कि 2 समान और असमान कीटोनों के मध्य कंडेंसेशन हो, ठीक है। और इसी तरह से जो थर्ड अपने इस पर पार्ट डिवाइड किया था वो था बिटवीन 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन, ठीक है, कि एल्डिहाइड एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के मध्य कंडेंसेशन हो, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स थे। तो जिसमें आपने लास्ट वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट पर अपने बात की कि जो 2 सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड से उनका कंडेंसेशन अपन ने बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो सेकंड पार्ट आया वो था कि जब क्या हो कि 2 सेम और डिफरेंट कीटोन्स के बिटवीन क्या हो कंडेंसेशन हो, तो उसकी आपको रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आज जो इसके अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे अपने किसकी, कि जब क्या हो कि 2 समान या असमान कीटोन्स के मध्य जो अभिक्रिया कराई थी अपने कंडेंसेशन कराया था, संघनन कराया था, तो उसके आज रिएक्शन मैकेनिज्म पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में टाइम शॉर्ट की वजह से आपको ये नहीं बताया गया था, बट आज आप इसको क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भी जो इसकी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होती है कि एसीटोन का प्रोटोनेशन होता है। फर्स्टली क्या कराएंगे, एसीटोन का यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन होने पर क्या होगा कि कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्या सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो कीटोन है उस कीटोन की क्या है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसका क्या है कि कीटो रूप से आप किस में चेंज करेंगे, इसको इनोल रूप में, ठीक है। इनोल इसके रूप में आप इसको चेंज कराएंगे। और जब क्या होता है कि जो इसके कार्ब कैटायन और जो इनोल रूप है इनमें अपने कंडेंसेशन कराएंगे, तो कंडेंसेशन से अपने को क्या मिलेगा, मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अपने यही बात की थी यहाँ पर। तो आज इसकी मैकेनिज्म बताएंगे अपने, जो आपको ये रिएक्शन मैंने आपको बता रखी ऑलरेडी, ठीक है। ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मेस्टिलिन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेस्टिलिन ऑक्साइड का फॉर्मेशन अपने मैकेनिज्म से बताएंगे कि किस टाइप से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे कि यहाँ पर मैकेनिज्म में कि जो एसीटोन है इस एसीटोन का क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे, प्रोटोनीकरण कराएंगे। और प्रोटोनेशन कराने पर क्या होगा यहाँ से कि ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या रहेगा, प्लस चार्ज। और यहाँ से क्या है कि प्रोटॉन किसके साथ ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और जो कीटोन ग्रुप था वो किस में हो जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर इस कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई यहाँ पर क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा कि प्रोटॉन इस पर ऐड होगा, ठीक है, कि प्रोटॉन क्या होगा यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि सेकंड स्टेप जो होता है इसमें क्या होगा कि भी जो एसीटोन है इस एसीटोन का हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंस में अपने क्या करेंगे, इसका इनोल रूप अपना बनाएंगे। ये तो कौन सा है इसका, कीटो रूप, ठीक है। और इनोल रूप में क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ से, ठीक है। एक कार्बन से क्या होगा कि ये हो गया इसका कौन सा, इनोल, ठीक है। अब इस इनोल रूप और इस कार्ब कैटायन के बिटवीन आप क्या कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, ठीक है।
तो ये कंडेंसेशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो इस पर अपने आगे बताते हैं। तो फर्स्टली अपने क्या लेंगे, यहाँ पर ये क्या हुआ, कार्ब कैटायन, ठीक है। अब यहाँ पर आप कार्ब कैटायन लेंगे, ये कार्ब कैटायन हो गया। अब इस कार्ब कैटायन और किसका, एसीटोन का इनोल जो रूप है, इनके बिटवीन आप कंडेंसेशन कराएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा, एक प्रोटॉन क्या होगा, फ्री होगा। और वो किस तरह से होगा कि भैया प्रोटॉन है तो इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो वो बॉन्ड क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड तो इनके बिटवीन ट्रांसफर होगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पर स्टेप में क्या होगा कि जो ये कार्बन सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो कार्बन है सॉरी बॉन्ड है, वो कहाँ आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, हो जाएगा, इनका कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, CH3 CH3, ठीक है, और CH2 CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से किस तरह से निकलेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा इस मॉलिक्यूल में से। तो वो किस तरह से होगा यहाँ पर कि जो OH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ये लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OH माइनस रिलीज हो गया। और जो यहाँ पर ये CH2 है, सॉरी इसको अलग लिखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके बिटवीन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन फ्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, मेसिटिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, मेसिटिल ऑक्साइड। इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कि जब क्या होता है कि टू सेम और डिफरेंट टाइप के कीटोन्स के बिटवीन क्या होता है कि अपन कंडेंसेशन कराते हैं कि दो समान या असमान कीटोनों में क्या कराएंगे, संघनन कराएंगे। तो उस कंडीशन में क्या बन रहा था, मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म इस तरह से आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात होती है, इसका अदर एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अगर क्या है कि टू डिफरेंट टाइप के अपने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के अपन बात कर रहे हैं कि समान और असमान मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अपना कंडेंसेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में एसीटोन K3 तीन मॉलिक्यूल संघनित होकर
एक साइक्लिक कंपाउंड मेसिटिलीन मेस्टिलीन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेस्टिलीन का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे कि यहाँ पर आप एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, सॉरी ठीक है, इसके साथ फिर इसका सेकंड मॉलिक्यूल आएगा, ठीक, और इधर क्या जाएगा इसका थर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, एक मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ से और थर्ड मॉलिक्यूल यहाँ से ये बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होगा जो क्या है मेसिटिलीन है। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस रहेगी, तो यहाँ से क्या होगा 3H2O मॉलिक्यूल बाहर होंगे। ठीक है, रिलीज होंगे, इनका एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर, और क्या बनेगा एक साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर इनके बिटवीन डबल बॉन्ड, फिर इनके बिटवीन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो एक तरह से क्या बन जाएगी यहाँ पर बेंजीन रिंग, और इसकी 1,3,5 पोजीशन पर क्या जाएगा मेथिल। ठीक है, तो ये क्या है मेसिटिलीन, जिसका आयुपेशी नाम 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन। ठीक है, डाइमेथिल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप आता है कि जब क्या होता है कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बिटवीन जो अपने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अपने पार्ट्स डिवाइड किए थे, तो थर्ड टाइप क्या आता है कि जब क्या हो कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बिटवीन क्या हो कि कंडेंसेशन कराया जाता है, तो कीटोन मॉलिक्यूल का क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और जैसे अपने एक एग्जांपल लें कि एस्टल्डिहाइड व एसीटोन को जब क्या है कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कंडेंसेशन कराया जाता है, तो क्या है कि जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है जब 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन का कंडेंसेशन कराया जाता है, तो कीटोन मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम कंडेंसेशन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड व एसीटोन का कंडेंसेशन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाता है, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, CH3CHO, ये तो हो गया एसिटल्डिहाइड, और साथ में एसीटोन CH3CH3 और डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से क्या फॉर्म होगा अब, CH3CHOH, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होकर के इसको किस में कन्वर्ट करेगा, OH ग्रुप में। ठीक है, या क्या बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस उत्पाद की जो लब्धि होती है, मात्रा क्या होती है, 25% की होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगा अपना वो आएगा फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड्स, तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।